नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए और ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए। माँ के शब्द बच्चों के लिए चमत्कार भी हो सकते हैं, उनके लिए आशीर्वाद भी हो सकते हैं और वही शब्द उन्हें पीछे भी ला सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि हम लोग बोल देते हैं, अनजाने में हम इन शब्दों का यूज़ अपने बच्चों के लिए कर देते हैं और वही शब्द उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम यही कह देती कि ये तो गधा है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे लिखना तक नहीं आता है, बार बार वही कहती हैं। और वही चीज़ आपस में जब दो महिलाएं बैठती तो भी यही बात रिपीट करती है कि मेरे बेटे को तो लिखना नहीं आता, मेरी बेटी को तो लिखना नहीं आता, या फिर ये तो खाना ही नहीं खाता है, खाना ही नहीं खाता। इस तरह के जो वर्ड है वो बोलती रहती हैं और नालायक है, गधा है, इस तरह के भी शब्द बोल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गुस्से में आकर भी इस तरह से नहीं बोलना है। उस टाइम आपको अपने आप पे कंट्रोल ज़रूर करना होगा, क्योंकि वो शब्द उस बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स के रूप में लग जाती है। बार बार यदि आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो वो ब्रह्मांड में उस चीज़ की ऊर्जा जाती है और वो आपके बच्चे को ब्लेसिंग्स के रूप में लग जाती है। यदि आप बोलेंगे पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता है, तो वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो चीज़ उस बच्चे को लगती है। और यदि वो बच्चा सुन रहा है तो उसके माइंड पे भी इस चीज़ की असर होता है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो बहुत हद तक कि ये आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में ये चीज़ है कि आपको कैसा अपने घर का ऑरा कैसा क्रिएट करना है, आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसी करनी है। भले ही बच्चे ने एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर लाई हो या फिर कुछ क्ले वगैरह से कुछ बनाकर लाया हो या फिर स्कूल का कोई होमवर्क दिखा रहा होगा, अपनी राइटिंग दिखा रहा होगा, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि शुरू में बच्चे बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, अच्छे से लिखना भी नहीं जानते हैं। फिर भी आपको उस टाइम उसको हौसला बढ़ाना होगा, उसको अप्रिशिएट करना होगा कि वाओ मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा लिखा, वाओ मेरी बेटी तो कितना अच्छा लिखना जान गई है ना। इस तरह से आपको अप्रिशिएट करना होगा। यदि बड़े बच्चे हैं, यदि वो फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको उनका सपोर्ट करना होगा। फैमिली के सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो बहुत बार देखा होगा कि बच्चे डर के मारे ही बहुत कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन यदि फैमिली का साथ है, सपोर्ट है, माँ बाप का साथ है, सपोर्ट है उन्हें, तो वो बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको भी फेस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और ज़रूर कुछ अच्छा ही करके दिखाते हैं। तो मम्मी पापा दोनों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको महत्व दें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनसे बातें करें, खुलकर बातें करें। और जितना हो सके, पहले का टाइम और अब का टाइम बहुत चेंज हो गया है, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एटलीस्ट 1 आवर उनके साथ कोई स्टोरी टाइम हो, आप उनसे स्टोरी पूछिए, आप उन्हें बताइए। तो इस तरह से जो है वो समय ज़रूर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आप जब उनको समय देते हैं तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी हमें पता चलता है। और बिल्कुल डांटे नहीं, क्योंकि जब हम लोग शुरुआत में ही डांट देते हैं, स्टार्टिंग में यदि हम डांट देते हैं तो बच्चा डर के मारे हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता है। लेकिन हम उन्हें हम उनके जैसे दोस्त जैसे बन जाते हैं, उनके साथ बच्चे के साथ बच्चे बन के यदि आप उनसे बातें करेंगे तो वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बातों ही बातों में उन्हें सही राह भी दिखाना है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं, कैसे उन्हें हमें सही मार्ग पे लेकर जाना है, कैसे हमें उन्हें गाइडेंस करना है। ये हमें उनको बातों बातों में ही हमें बताना होगा। पहले का ज़माना नहीं रहा कि डांट पीट कर या फिर मार पीट कर मम्मी पापा सही करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब का ज़माना बदल गया है। हमें बच्चों के साथ बच्चा बनकर, दोस्त बनकर और गुरु बनकर हमें उनको गाइडेंस देना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि पहले के माँ बाप का तरीका अलग था, अब के बच्चे भी अलग हैं और हम लोगों को भी पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमारा बच्चा जो है एक सक्सेसफुल बच्चा बनेगा।